अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हरूफ लसविया के बारे में बात करेंगे, जो अरबी ज़बान के 3 अहम हरूफ है। आज हम सीखेंगे कि ये हरूफ कैसे अदा होते हैं, इनका मखरज कहाँ से होता है और इनकी सही आवाज़ कैसे निकाली जाती है। इन हरूफ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखना हमारी तिलावत को बेहतर बनाता है और इसके लिए हमें इनके मखरज को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको मालूम है हरूफ लसविया क्या होते हैं और उनकी खसूसियात क्या है? आइए जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से लगे तो इससे सा, ज़ाल और ज़ुआ हरूफ अदा होते हैं। ये 3 वो हरूफ है जिन्हें हरूफ लसविया कहते हैं। ज़ुआ, ज़ाल और सा, ये 3 हरूफ है। जब भी ये ज़बान की नोक दांतों के किनारे पर लगे, यानी ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे पर लगे, तो ये हर्फ अदा होते। इन तीनों हर्फों का एक ही मखरज है, ज़ुआ, ज़ाल और सा। ज़बान की नोक जब भी ऊपर वाले दांतों के किनारे पर लगेगी तो ये हर्फ अदा होंगे, यानी सना या उलिया के किनारों पर लगेगी तो ये हर्फ अदा होंगे। वो हर्फ है ज़ुआ, ज़ाल, सा। इन तीनों हर्फों का एक ही मखरज है, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। वो फ़र्क देखते हैं। ज़ाल, ज़ुआ, इन तीनों हर्फों में जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है, सा और ज़ाल ये दोनों हर्फ बारीक है। ज़ुआ ये हर्फ पुर है, ये दोनों हर्फ बारीक पढ़े जाएंगे और ये हर्फ पुर पढ़ा जाएगा। और इन तीनों हर्फों का मखरज एक ही है, यानी जब ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों के सिरे से लगे तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं, सा, ज़ाल और ज़ुआ। दांतों के सिरे से मुराद दांतों का वो हिस्सा जो हम कोई खाने की चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिरे से मुराद दांतों का वो हिस्सा है जिसे हम कोई चीज़ काटते हैं। दांतों का किनारा भी कह सकते हैं। इन हरूफ को हरूफ लसविया भी कहते हैं। सबसे पहला हर्फ है सा और इसका मखरज है, ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगे, यानी दांतों के किनारे से लगे तो ये हर्फ अदा होगा। ये देखिए ज़बान है, ये हल्की सी यहाँ पर दांतों के किनारों पर लग रही है तो ये हर्फ अदा हो रहा है, सा, सा। ये देखिए हल्की सी जीभ बाहर निकालनी है और ऐसे अदा करना है, सा, सा। इस हर्फ की पहचान ये है कि जब ता के ऊपर एक और नुक्ता आ जाए तो 3 नुक्ते बन जाते हैं। माना कि यहाँ पर ता था और उसके ऊपर हमने एक नुक्ता और लगा दिया तो अब यहाँ पर 3 नुक्ते हो गए। अब ये ता नहीं बल्कि सा पढ़ा जाएगा और ये नरम आवाज़ से सा बन जाता है, सा, सा। बहुत से लोगों को इस हर्फ के पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए है कि वो कोशिश करे कि ज़बान की नोक ज़रा सी बाहर की तरफ निकाल कर अदा करे। ये देखिए ज़बान हल्की सी बाहर निकाले और इस हर्फ को अदा करे। यहाँ पर दांतों के किनारों पर लगाए, हल्की सी ज़बान को बाहर निकाल कर और इसको अदा करे, सा, सा। दूसरा हर्फ है ज़ाल, ज़ाल। जब हम ज़ाल को अदा करें तो इसका भी वही मखरज है, यानी ज़बान की नोक जब सामने वाले दांतों के किनारे पर लगे तो ये हर्फ अदा होगा। ज़ाल बहुत नरमी से अदा होगा और तभी सही अदा होगा जब ज़बान की नोक सामने वाले दांतों के किनारे पर लगेगी और ये हर्फ भी बारीक है, ज़ाल, ज़ाल। जब हम ज़ाल को अदा करेंगे तो बहुत ही नरमी के साथ ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के किनारों से लगाकर ज़ाल अदा करेंगे, ज़ाल, ज़ाल। तीसरा हर्फ है ज़ुआ, ज़ुआ। ये हर्फ पुर है, यानी मोटे हर्फों में आता है। ज़बान की नोक सामने वाले दांतों के किनारों पर लगेगी। इस हर्फ का भी यही मखरज है, यानी ज़बान की नोक सामने वाले दांतों के किनारों पर लगेगी और ये हर्फ अदा होगा। और मुंह के अंदर एक हवा सी भरेगी। जब हम इस हर्फ को अदा करेंगे तो मुंह के अंदर हवा सी भरेगी तो ये ज़ुआ अदा होगा, ज़ुआ, ज़ुआ। बहुत से इंसानों को ज़ुआ अदा करने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको हरूफ लसविया के बारे में सीखने में मदद मिली होगी। अगर आपको कोई सवाल या मज़ीद वजाहत चाहते हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देख सकें।
تی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔